मशौक़ है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने मेरे घर वालों को कहा था कि जब तक मैं अच्छी नौकरी नहीं करता शादी नहीं करूँगा। मैं बैंक के लिए तैयारी कर रहा था जिससे काफ़ी समय लग गया। इस कारण मेरी उम्र 32 साल की हो गई, लेकिन मेरी नौकरी अच्छी लग गई थी। अब मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने कई जगह मेरे रिश्ते की बात चलाई, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। हर जगह कुछ ना कुछ समस्या हो जाती थी। उन्हीं इन सब बातों के 1 साल और बीत गया। मेरी मम्मी और पिताजी को अब ज़्यादा टेंशन होने लगी। वो सुबह शाम मेरी शादी की फ़िक्र किया करते थे, लेकिन फिर एक दिन उनकी कोशिश रंग लाई। काफ़ी दिनों तक ढूँढने के बाद एक रिश्ता आया, जो घरवालों को जमा था। वो लोग गाँव के थे और हमसे गरीब थे। घरवालों ने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई। लड़की अच्छी थी। मैं कहीं और शहर में नौकरी करता था। मम्मी और पापा ने लड़की को उसके घर जाकर देखा था। मुझे भी कहा था, लेकिन मैं आ नहीं पाया। मम्मी को लड़की पसंद आ गई थी। मम्मी ने कहा कि अब बस शादी जल्दी करना है। शादी का ऐसा योग बन रहा था कि या तो शादी 15 दिन हो या फिर 2 साल बाद, लेकिन अब शादी को टाला नहीं जा सकता था, इसलिए 15 दिन में ही होना तय हो गया था। इतने कम समय में अब मेरा लड़की देखना जाना ही नहीं हो सका, इसलिए अब मैं शादी के लिए ही छुट्टियां लेकर आ गया। मैं शादी के 5 दिन पहले ही आ गया। शादी की तैयारियां चल रही थी। बहुत जल्द में सब तैयारियां पूरी करनी पड़ी और फिर लड़की शादी का समय आ गया। शादी वाले दिन हम लोग बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए। वहाँ सबके चेहरे देख मुझे एक अजीब सा लगा। मुझे एक छोटे कमरे में ठहराया गया। मैंने पूछा, पापा यहाँ सब ठीक है ना? पापा ने बोला, सब ठीक है। शादी गांव की थी। फेरों के समय भी लड़की ने अपना मुंह घूंघट से ढका हुआ था। शादी के बाद विदाई होकर हम सब लोग अपने घर आ गए। घर आने पर मेरी स्वागत के पहले ही मेरी मम्मी और पापा मुझे अकेले में ले जाकर कुछ ऐसे बताते हैं जो मैंने पहले नहीं सुना। वो बोले कि हमारे घर में एक रिवाज और प्रथा है कि शादी होने के 15 दिनों तक दूल्हा अपनी दुल्हन का मुंह नहीं देखता। मैंने बोला, यह क्या? आज से पहले तो आपके इसके बारे में मुझे पहले नहीं बताया। वो बोले कि पहले नहीं बता सकते थे क्योंकि पहले बताना अशुभ होता है, इसलिए ये शादी के बाद ही बताया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात एकदम से कैसे आ गई, लेकिन फिर मम्मी पापा से के ज़्यादा जोर देने के बाद मुझे मानना ही पड़ा। पिताजी ने मुझे एक काला कपड़ा भी दिया, कहा कि इसे बांध कर ही कमरे में जाना, गलती से इसे खोलना भी नहीं। मेरे मन में कई तरह के सवाल और विचार आ रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी क्योंकि वो जिस तरह से मुझे समझा रहे थे, मुझे उनकी आंखों में थोड़ा डर भी लग रहा था। इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और मैं काला कपड़ा लेकर अपने कमरे में गया। दरवाज़ा बंद किया और मेरी पत्नी स्टेज पर मुंह ढाके पहले ही बैठी थी। मैंने अभी काला कपड़ा अपनी आंख पर नहीं बांधा था। मैं उसके पास गया तो सबसे पहले जो उससे कहा वो था, आपको मम्मी पापा ने सब समझा दिया ना? मैंने पूछा, उन्होंने तुम्हें भी कहा है? वो बोली, हाँ मुझे भी उन्होंने कहा है और हमें उसका पालन करना होगा। आपको सिर्फ मेरा मुंह नहीं देखना है। 15 दिनों तक मेरी पत्नी मेरे सामने थी, लेकिन मैं उसका मुंह नहीं देख सकता था। मैंने अपना काला कपड़ा उसे दिया और उसकी ओर पीट करके बैठ गया। उसने कपड़ा मेरी आंखों में जोर से बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद मैंने उसको हाथों को अपने हाथ में लिया। बहुत ही कोमल थे उसके हाथ। उसके बाद मैंने करीब आधी रात तक उससे बात की। फिर उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी तस्वीर मैंने देखी थी। इस तरह बंद आंखों के बीच हमारे नए जीवन की शुरुआत हो रही थी। दिन में भी इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। वो पूरा समय घूंघट में ही रहती थी। शादी के पहले मुझे प्यार क्या होता है इसका पता नहीं था, लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी से प्यार हो गया था। मैं बड़ी बेसब्री से 15 दिन खत्म होने का इंतजार कर रहा था। दिन दिन निकलते रहे और मेरा प्यार बढ़ता गया। आखिर 15 दिन हो गए। मैंने अपनी मम्मी और पापा से कहा कि आज 15 दिन पूरे हो गए हैं, कुछ पूजा या दूसरा उपाय तो नहीं करना? उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों वो लोग बोले नहीं, कुछ नहीं। मैंने उनसे फिर पूछा कि क्या बात है, आप इस तरह से क्यों लग रहे हो? वे बोले, कुछ नहीं। उस रात में कमरे में गया। अब मेरे हाथ में काला कपड़ा नहीं था। मेरी पत्नी आज भी घूंघट ओढ़े बैठी थी। मैंने जाते ही उसे कहा कि आज ये घूंघट क्यों? मेरी पत्नी मुझे कहती है कि आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने बोला, पूछो। वो बोली, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? मैंने बोला कि 15 दिन में तुम्हें पता नहीं चला? उसने कहा कि इतने दिनों तक आपने मुझे देखा नहीं। अब सोचो कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जो आपने सोचा भी नहीं था। आप मुझसे इतना प्यार
करेंगे या नहीं, मुझे उसकी यह बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कि तुम यह क्या कह रही हो? मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम मेरी पत्नी हो। वो चुप हो गई। फिर आखिरकार मैंने वो किया जो मैं करना चाह रहा था। मैंने उसका घूंघट उठाया और घूंघट उठाते ही जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे यकीन हुआ यह वो लड़की नहीं थी जिसकी मुझे तस्वीर दिखाई गई थी। यह तो कोई और लड़की थी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? वो बोली, मेरी आवाज़ तो आप जानते हो, मैं वही हूँ, आपकी पत्नी। मैंने आवाज़ लगाकर अपनी मम्मी और पापा को बुलाया। मेरी आवाज़ सुनकर वो कमरे में आए। मैंने बोला, अच्छा, तो यह सब नाटक आपने इसलिए किया? ये लड़की कौन है? आपने मुझे तस्वीर तो किसी और की दिखाई थी। उनके चेहरे पर घबराहट थी। मेरी माँ बोली, बेटा, हम इसी बात से डर रहे थे। बड़ी मुश्किलों से हमने तेरे लिए रिश्ता ढूंढा था। वो लड़की इसकी बड़ी बहन थी। शादी के 2 साल पहले वो घर से चली गई। वो तुझसे शादी करना नहीं चाहती थी। ये लोग फिर शादी से मना करने लगे, लेकिन हमने इसके पिता पर दबाव डाला था, धमकाया था। पहचान बताई तो उन्होंने दबाव में उसकी 2 साल छोटी बहन से तेरी शादी करवा दी। हम तुझे बताते तो तू हमें ऐसा नहीं करने देता। सच जानकर तू कभी शादी नहीं करता, इसलिए तुझसे छिपाया। तुम दोनों सही मायने में पति पत्नी बन जाओ, इसलिए 15 दिन वाला नाटक किया ताकि बाद में तू उसे छोड़ ना सके। उनकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि आपने अपने बेटे की शादी के लिए किसी को धमकाया, आपने मुझसे झूठ भी बोला। आपको शर्म नहीं आई? आपने इस लड़की की मर्जी के बिना जबरदस्ती मुझसे शादी करवा दी। उसके बाद भी आप दो लोगों की बात मान रही है। मम्मी और पापा बोले कि हमने यह सब तेरे लिए किया है। मैंने कहा, यह आपने अपने लिए किया है, मेरे लिए नहीं किया, ताकि मेरी शादी की बोझ से आप बरी हो जाएं। अगले दिन बिना कुछ बोले सुबह अपने काम पर चला गया। लेकिन वहां जाने पर मुझे लगा कि उसमें उस लड़की क्या कसूर है? गलती है तो वो पहले ही जबरदस्ती का शिकार हुई है। मैं यही सोचता रहा और मुझे उसकी आवाज़ से भी प्यार हो गया था। मैं 2 दिन बाद ही अपने घर वापस आ गया। मैं उसे लेकर उसके घर गया। उसके घर वालों से माफ़ी मांगी। उनकी आंखों में आंसू थे। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो बोली कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला। जो भी हुआ वो हम दोनों को मिलाने के लिए हुआ था। मैं आपके लिए और आप मेरे लिए ही बने थे। तभी अपने आप रिश्ते बनते गए। उनकी इन्हीं बातों पर मैं उसे और ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। अब मेरा फ़र्ज़ है कि उसे उस दुनिया भर की खुशियाँ दूँ। नाम प्रिया है। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी रवि से होने वाली है। शादी घर वालों की मर्जी से ही तय हुई है। मेरे भैया की शादी 1 साल पहले ही हुई है। मेरी भाभी का नाम रचना है। मेरी भाभी बहुत सुंदर है, साथ ही बहुत हंसमुख है। हंसना और बातें करना उन्हें पसंद है। जब से भाभी घर आई है, घर में एक अलग ही माहौल रहता है। मेरी भाभी से मेरी अच्छी बनती है। लेकिन एक दिन की बात की वजह से मुझे नहीं पता था कि मेरी सोच इतना बदल जाएगी। एक दिन रवि जब घर आया था, तब मैं, भाभी और रवि साथ में एक कमरे में थे। हम लोग बैठे बातें ही कर रहे थे। जैसे ही मैंने पहले ही बताया कि मेरी भाभी बहुत ही बातें और मजाक करती है, ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने रवि से कह दिया कि आपने भी क्या देखकर इसे पसंद कर लिया? आपका दिमाग तो सही है, अभी तो मौका है, आप बच सकते हो। शादी अभी हुई नहीं है। इतना भी होता तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसके बाद जो रवि ने कहा उससे मुझे ज़्यादा बुरा लगा। रवि ने कहा कि क्या करूं भाभी, आपकी जैसी सुंदर तो मुझे शायद नहीं मिलेगी, तो अब जो भी मिली है उसी से कर लेता हूँ। बात मजाक में ही हो रही थी, लेकिन मुझे वो बात दिल पर लग गई। उस समय मैंने भी बात हंसी में टाल दी, लेकिन मुझे अब वो बातें सोने नहीं दे रही थी। मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। मैं अपने आप को भाभी के साथ कंपेयर करने लगी थी। मुझे उनसे और उनके सुंदर होने से जलन होने लगी थी। एक छोटी सी बात मेरे अंदर यह बदलाव ला सकती है, मैंने सोचा नहीं था। मैं उस बात का जवाब देना चाहती थी। मैं कुछ भी सोचने लगी थी। मैं सोच रही थी कि कैसे उन्हें भी मैं रुलाऊं। शादी की तैयारियों के साथ मेरा दिमाग भी कहीं और ही चलने लगा। एक दिन भाभी शॉपिंग करने मम्मी के साथ बाहर गई थी। घर में भैया थे। मैंने सोचा कि भैया को कुछ ऐसा कहूँ जिससे इन दोनों के बीच में झगड़ा हो। थोड़ी कहा सुनी हो, भाभी थोड़ी परेशान हो। उस समय मैं बस इतना ही चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी उस बात से उन दोनों की जिंदगी में जहर घुल जाएगा। भैया भाभी को फोन लगाकर पूछ रहे हैं कि कब तक आओगी। भाभी ने कहा, बस आ ही रहे हैं। भैया बोले कि पहले भी यही बोला था, अभी भी यह कब तक आओगी?
मैंने उस बात को पकड़ लिया और भैया के फ़ोन रखने के बाद मैंने कहा कि खूबसूरत लड़कियों की बात का कोई भरोसा नहीं होता। भैया पता नहीं क्या क्या छुपाती हैं, क्या झूठ बोलती हैं। आखिर वो भाई तो मेरे ही थे, उन्होंने भी मेरी इस बात को पकड़ लिया। पूछो, क्यों, क्या बात कर रही हो, तुझे कुछ पता चला है क्या? मैंने जांच पूछ कर ऐसा दिखाया कि मैं कुछ जानती हूँ, उनसे छिपा रही हूँ। मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। भैया ने फिर पूछा तो मैंने और ज़्यादा उन्हें परेशान किया। मुझे पता था कि वो जितना परेशान होंगे उतना ही भाभी भी होंगी। मैंने उन्हें ऐसे ही कहा कि भैया मैं क्या बताऊँ, आप खुद समझदार हैं। वो बोले, क्या मतलब, क्या बोलना चाहती है, ठीक से बता। मैं अब क्या कहती, लेकिन अच्छा हुआ कि उसी समय भाभी और मम्मी आ गए और बात टल गई। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने अपना काम कर दिया। भैया उनके आते ही अपने कमरे में चले गए। बस मुझे अब भाभी का वैसा चेहरा देखना था जो मैं देखना चाहती थी। भाभी करीब 1 घंटे बाद जब कमरे से निकली तो उनका चेहरा बयां कर रहा था कि मैंने जो बोला है उसका असर हो रहा है। भैया का भी मुंह उतरा हुआ था। उस दिन से भाभी का बोलना और हंसना कम हो गया। भाभी का मुंह उतरा रहता था। मैं पता नहीं कैसी इतनी कठोर हो गई थी कि उनके आंसू से मुझे खुशी मिल रही थी। भैया और भाभी में सब कुछ ठीक नहीं है। इस बात का पता जब हमारे घर में सबको चल गया, भाभी अब मुझसे भी बात नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा था। एक दिन भैया भाभी से किसी बात पर बिगड़ पड़े और सबके सामने उन्हें घर जाने को कह दिया। मम्मी और पापा ने कहा कि क्या हुआ, क्या बात कर रहा है, ऐसा क्या हुआ, लेकिन वे बोले कुछ नहीं। भाभी को तो बहुत बुरी लगी और वो घर से जाने लगी। मम्मी ने कहा कि शादी सर पर है, ऐसे कहाँ जा रही हो? भैया बोले, उसे जाना है तो जाने दो। भाभी मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे ना बुरा लग रहा था और ना मैंने उन्हें रोका। भाभी अपने घर चली गई। शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी थे और भाभी घर से चली गई। घर में मम्मी, भैया और पापा को देखकर अब मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा। पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत आगे बढ़ गई थी बात। सच बताऊं तो बात इस हद तक चली जाएगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था। शादी के समय सभी के मुंह उतरे हुए थे और इसका कारण मैं थी, लेकिन यह बात मैं कैसे बता सकती थी? भाभी को मम्मी ने फोन किया लेकिन वो नहीं आई। घर का माहौल ही बदल गया। भैया से सभी पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो भी कुछ बता नहीं रहे थे। घर की रौनक ही चली गई थी। शादी को 1 दिन बचा था और भाभी अचानक ही वापस आ गई। भाभी को देखकर मम्मी खुश थी। मैं अभी भी भाभी से बात नहीं कर रही थी। सोच रही थी कि किस मुंह से बात करूं। मेरी वजह से भाभी इतना परेशान जो हुई। भाभी खुद ही मेरे पास आई और मैंने बोला, आप आ गई? वो बोली, हाँ, मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं आती तो तुम्हें तैयार कौन करेगा। भाभी ने ऐसा कहा तो मैं रोने लगी। भाभी ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे भैया की बातों का इतना बुरा नहीं लगा, ठेस तो मुझे तुमने पहुंचाई। मैं घर से भी तुम्हारी वजह से गई थी। मैंने सोचा कि तुम मुझे फ़ोन करके बुलाओगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम दूसरे घर जाओगी। कुछ ऐसा मत करना जिससे बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मैंने भाभी को कहा कि मैं भैया को बता दूंगी कि वो मजाक था। भाभी बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, उन्हें अगर अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है तो ये उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मैं उनसे निपट लूंगी, शादी का समय है, तुम खुश रहो। भाभी के आते ही घर में रौनक आ गई। इस गलती ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरे अंदर की जलन और ईर्ष्या को खत्म कर दिया। मेरे अंदर एक डर पैदा कर दिया कि मैं ही कहीं गलती से भी किसी के साथ कुछ गलत ना कर दूं। भाभी मेरी जैसी नहीं है, मुझे पता है वो भैया को भी संभाल लेगी। मैंने भाभी के साथ इतना कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपना फर्ज नहीं भूला, ना ही यह बताया कि यह सब मेरी गलती है। ऐसी भाभी सभी को मिले। आप सबको। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।